हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस। लेकिन गाइस उससे पहले आज मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हें आवाज में फर्क देखने के लिए मिल ही रहा होगा। आज का एपिसोड तो इसी आवाज के साथ चला लेना, मैं बहुत ही जल्द अच्छा हो जाऊंगा, जिसकी वजह से फिर अगले एपिसोड और भी अच्छे आएंगे। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड की थोड़ी बहुत झलकियां देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर जितने भी गौरव से थे सब लोग एंटर हो जाते हैं फाइट के अंदर, और लूफी के ऊपर अकेला होने की वजह से भारी पड़ रहे होते हैं। तभी जो सेंट पीटर होता है वो लूफी को खा जाता है। लेकिन तभी हमारे दोनों जाइंट्स डॉगी और ब्रोगी की वहां पे एंट्री हो जाती है, और वो सन शो अटैक से उसके दो टुकड़े कर देते हैं और लूफी को उसके पेट से निकाल लेते हैं। और उनसे मिलकर लूफी भी काफी ज्यादा खुश होता है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो जुपिटर होता है वो लेबोरेटरी में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, और आगे का जो बैरियर होता है वो उसको तोड़ के उसके अंदर घुस जाता है। तभी जो जिम्बे होता है वो देखता है कि इतनी बड़ी चिड़िया यहाँ क्या कर रही है। जिम्बे इस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्द जोरो को ढूंढना होगा। और वो जोरो के पास निकल जाता है, लेकिन जोरो से जाकर बोलता है कि जोरो चल। लेकिन तभी वो कहता है कि नहीं, अभी वो हारा नहीं है। इधर से हमें रोब लूची देखने के लिए मिलता है, जो कि बिल्कुल अधमरा तो हो रखा है, उसकी बॉडी कटी पड़ी है, लेकिन वो फिर भी टेक डाउन नहीं हो रहा होता। तो वो कह रहा होता है कि जोरो कि मुझे इससे लड़ना होगा। लेकिन इतने में सांजी कहता है कि जिम्बे तुझे वो मिल गया, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी जिम्बे जो होता है वो जोरो को यहाँ पर दबा लेता है। तभी रोब लूची उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, तो वो कहता है मुझे माफ कर देना रोब लूची, फिशमैन कराटे 5000 ब्रिक। और वो आखिर में एक पंच मार देता है, जिससे कि हम लोग को देखने मिलता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि जो रोब लूची होता है वो अपनी असल फॉर्म में आ जाता है, मतलब इंसानी फॉर्म में आ जाता है। तभी यहाँ से जिम्बे वगैरह निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मार्स होता है वो यहाँ पर रोब लूची के सामने आ जाता है ब्लास्ट की वजह से, और वो कह रहा होता है कि मुझे ये बता कि योग कहाँ पर है। तो कहते हैं योग। इधर से हम देखते हैं कि जिम्बे और जोरो ने भी देख लिया होता है मार्स को। इधर से मार्स जो होता है वो कह रहा होता है कि योग कहाँ पर है, रोब लूची साइबर पोल के बंदे मुझे बता। तभी वो बताना स्टार्ट कर देता है कि योग जो है वो लेबोरेटरी के अंदर है। वहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रो हेड्स भी है, 500 से ज़्यादा साइपर पोल्स भी है, और दो डॉक्टर वेगा पंकी सैटेलाइट्स भी हैं, और सुशी भी है। तो वो कहते कि अच्छा ऐसी बात है। सब लोग ये वाले अनाउंसमेंट को सुन लेते हैं। तभी मार्स कहता है ये ठीक है, अब मैं चला, अब मेरा तेरे साथ कोई काम नहीं। तो जैसे ही मार्स यहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है, तभी रोब लूची कहता है कि वहाँ पर मेरा एक दोस्त भी है, प्लीज़ उसकी जान छोड़ देना। तो वो कहता है कि जब लड़ाई होती है तो कीड़े मकोड़े तो कुचले जाते हैं, हम ऐसा नहीं करते। भाई रोब लूची भी अब सोच रहा होगा कितने बुरे हैं ये लोग। इधर से हम लोग देखते हैं लूफी जो होता है वो बात करना स्टार्ट कर देता है हमारे जाइंट्स के साथ, जिसके अंदर डोगी ब्रोगी जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक होकर बात कर रहे होते हैं, और कह रहे होते हैं कि तू तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे अलबाफ के अंदर सन गॉड के बारे में है। तभी हम देखने मिलता है कि यहाँ पर सैटन और वर्करी जो होते हैं ये दोनों उठ जाते हैं और फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं हमारे लोगों से। लेकिन हमारे लोग तो भाई उनके ऊपर ध्यान दे ही नहीं रहते। वो बताते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमें सांजी मिला था, हमने सांजी से बात की, सांजी ने हमें तेरा लोकेशन बताया, इस वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए। तो इतना में लूफी कहता है कि वैसे तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि हम लोग एगहेड में हैं? तो वो बताता है कि न्यूज़पेपर के अंदर लिखा है कि तुम लोगों ने वेगापंक को किडनैप कर लिया है। तो हमें लगा कि अब सारी नेवी तो तुम लोगों के ऊपर हमला करेगी, तो हम लोग तुम्हें बचाने के लिए आ गए। फिर हमें बताया जा रहा होता है कि कहाँ पर हमारे कितने कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ पर है। तभी जो ब्रोगी होता है वो अपना हॉर्न को उठाता है और वहाँ पर फूंक देता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत ही तेज आवाज़ आती है, जिससे कि जितने भी जायंट्स होते हैं उन लोगों को एक संकेत पहुंच जाता है कि अब इन लोगों को निकलना होगा, क्योंकि ये लोग लूफी से मिल चुके हैं। यहाँ पर जो मार्स होता है वो कह रहा होता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग ऐसे ही निकल जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम देखो अब मेरी ताकत। इधर से हम देखते हैं कि मार्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सांस लेना स्टार्ट कर देता है और अचानक से छोड़ता है। उसके अंदर आग भी होती है और हाकी भी होते हैं, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो इतनी ज़्यादा खतरनाक हाकी होती है कि जितने भी शिप के ऊपर नेवी के बंदे होते हैं सब बेहोश होना स्टार्ट हो जाते हैं, केवल रेड एडमिरल्स और वाइस एडमिरल्स को छोड़ के। इधर से डॉगी ब्रोगी को भी परेशानी हो रही होती है, और लूफी के तो भाई आंख नाक मुंह और स्कार सब कुछ उसका उड़ के पीछे जाना स्टार्ट हो जाता है और उसको दिखाई देना बंद हो गया है। तभी वो कहता है कि मेरी आंख नाक मुंह। तभी जो अपने ब्रोगी होता है वो अपनी तलवार को निकालता है और यहाँ पर लूफी के सारे सामान को बचा लेता है। फिर अगले सीन में हम लोगों को देखने को मिलता है कि लूफी जो होता है वो अपनी आंख नाक मुंह कान दिल सब चीज़ों को एडजस्ट कर रहा होता है, और वो गिर रहा होता है कट कट के। इधर से फिर भी वो एडजस्ट कर लेता है। तभी सभी वो कहने लगते हैं कि तेरी बॉडी तो काफ़ी अजीब और फनी हो गई है मुगीवारा। तभी इधर से वर्कर ही कहता होता है कि तुम जेंट्स को पता भी है कि हम लोग कौन है, तुम किससे टकरा रहे हो तुम्हें पता भी है? तो वो कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं, और तू टकरा रहा है हमारे दोस्त से। तो कहते दोस्त से ले तो। और भाई वो तुम्हें बहुत ही तेजी से राउंड मारते मारते अपने
जो सींग होते हैं उनको ब्लेड्स में बदल के अटैक करता है, लेकिन ब्रोगी जो होते हैं वो अपनी शन शील्ड का इस्तेमाल करके उसको रोक लेते हैं और फिर दूर फेंक के मारते हैं उसे। और वो कह रहा होता है कि हमारे दोस्त के ऊपर तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। तब तक जो सैटर्न होता है वो भी खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है, क्या बोला तू? दोस्त? अभी देख तुझे दिखा तो मैं दोस्त। और इनके ऊपर अपने पॉइजन बॉल्स को छोड़ देता है वो। तो लूफी जो होता है वो अपने हाथ को लंबा करता है, एक पेड़ को पकड़ता है, पेड़ को खाना स्टार्ट करता है, अपने बालों को उड़ाता है, बाल से एक पेंट ब्रश बना देता है और पेंट बना देता है उस जो लकड़ी को पकड़ा था उसको एक बेसबॉल बैट में, और जो बाल से पेंट बनाया था उससे पेंट वेंट करके एक हेलमेट पहन के रेड कलर का 56 नंबर दोनों चीजों पे लिखा हुआ है। और यहाँ से लूफी जो होता है वो बेसबॉल खेलने के लिए तैयार हो जाता है और वो जितने भी पॉइजन बॉल्स होते हैं उनको हिट करता है और वो वापस जाके सेटन के पास ही टकरा जाती है और वो ब्लास्ट हो जाती है। लूफी के पड़ जाती है कि ये तो ब्लास्ट होने वाली थी। तभी हमारे जितने भी जायंट्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि चारों तरफ आग लग चुकी है, ड्रोगी ब्रोगी हम भी यहाँ से कैसे निकलेंगे। तब तक हम लोग को देखने मिलता है कि चारों तरफ आग आग हो रखी होती है और बहुत ही ज्यादा धुआं धुआं उठ रखा होता है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कैसा होने का। तब तक वो कह रहे होते कि कोई बात नहीं, अपन लोग निकल जाएंगे। इधर से सीन आता है हमारे क्रू की तरफ, जिसके अंदर हम लोग को देखने मिलता है कि इधर से हमारा क्रू जो होता है वो शिप को निकालने की कोशिश कर रहा होता है और सब लोग उस सब के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहा होता। इधर से नामी जो होती है वो कह रही होती है कि हमारे लोग कहाँ पर है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। कहाँ पर हो जिम्बे, लूफी, सांजी कहाँ पर हो? इधर से रोबिन तो सो ही रही है। तब तक कांटेक्ट होता है जिम्बे के साथ, तो कांटेक्ट होने बाद वो कह रहा होता है कि मैं ज़ोरो को लेके आ रहा हूँ। तभी उसका जो शूज होता है वो खराब हो जाता है तो वो दौड़ने लगता है। तो ज़ोरो कहता है पहले दौड़ता है, इतना तेज दौड़ता तो है तो। दूसरी तरफ हमारे दूसरे जायंट्स जो होते हैं वो कोमा बोनी इनको लेके जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सामने रेड एडमिरल्स और वाइस एडमिरल्स खड़े होते हैं। सांजी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि जो ब्रॉडकास्ट है वो बस 6 मिनट में अंदर चलने वाला है। इधर से यो कह रही होती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे निकलना है, मुझे जाना है यहाँ से, छोड़ो जल्दी। सुशी कह रही होती है कि नहीं थोड़ी देर और रुकते हैं ना। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि उनके सर के ऊपर कोई साया आता और हमें पता क्या चलता है कि वो साया मार्स का है। मार्स आते ही बोलता है कि योक मॉनिटर रूम कहाँ है मुझे बता। तो वो कहते हैं कि तू कौन है मॉन्स्टर, जा 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 छोड़, मुझे छोड़ दे यहाँ पर। इधर से हम लोग देखने मिलता है नेवी के शिप के ऊपर जो किजारो होता है वो मरा पड़ा होता है। उससे बोला जा रहा होता है कि आपको काफ़ी चोट लगी है, मैं फर्स्ट एड किट दिलाती हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं रही रहने दो, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। इधर से सीन बदलता, हम लोग देखते हैं कि जो रोबोट था उसके ऊपर लाइट चमकती है और वो कहता है जॉय बॉय, और वो धीरे धीरे करके हिलना स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि वो हिलता हिलता खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और उसके पेट के अंदर जो भाला सा घुसा हुआ है वो उसको भी निकालता है और वो खड़ा होता है और कहता है जॉय बॉय। इधर से हम लोग देखते हैं दो नेवी के बंदे जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम उन पायलट्स को यहाँ से निकलने नहीं देंगे। तभी पूरी ज़मीन हिलनी स्टार्ट हो जाती है। तभी उनके ऊपर से एक पैर जाता है और वो पता चलता है कि वो रोबोट का होता है। सारे लोग उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और जो समुद्र के अंदर नेवी की शिप है उसके ऊपर से भी लोग देख रहे होते और कह रहे होते कि जायंट से भी बड़ा ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा और इसको तो आग से भी कोई तकलीफ नहीं हो रही। और वो चलते चलते सॉरी बोलता है, सॉरी जॉय बॉय। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।